Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो वेलकम टू क्रिप्टो बोल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो हम शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। मार्केट कैसा है? मार्केट तो फ्लैट है, फ्लैट से इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है जो इक्विटी मार्केट है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट हर इंडेक्स या हर इंडाइसेस, हर नेशन के इंडाइसेस जो है वो मेजरली इन ग्रीन ही क्लोज हुए हैं या इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। आप चाहे इंडियन ले लो, आप एशियन, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, यहाँ तक कि यूरोपियन एंड ऑल्सो द यूएस अमेरिकन मार्केट्स, सारे के सारे जो है इन ग्रीन ही आज क्लोज हुए हैं। मार्केट तो अच्छा खासा परफॉर्म, आई मीन लाइक फ्लैट से इन ग्रीन है। ऐसा कुछ मेजर सर्ज या कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ है या फिर ऐसा कुछ बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। और जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो भी आप देख सकते हैं। गोल्ड थोड़ा बहुत इन ग्रीन में है लेकिन सिल्वर पहले से काफ़ी गिर चुका है। गोल्ड भी एक्चुअली ऑलमोस्ट $5,000 के जो लेवल्स है उसके आसपास आ चुका है, जो कि पहले 5200 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा था। आज से कुछ एक हफ्ते पहले की बात है। वो गिर के वापस अभी 5000 पे आ चुका है। सिल्वर भी $80 के नीचे गिर चुका है। आप स्क्रीन्स पे पूरा आप यहाँ पे स्क्रीन्स पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगे जो मैंने ये जो एड ऑन्स लगाए हैं साइड में, तो वो आपको आपको रिफ़र करने में काफ़ी आसानी हो। क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट पहले से काफ़ी बेटर है। हमने देखा संडे शाम को, मंडे के दिन एक्चुअली अच्छा खासा एक बाइंग आया क्रिप्टो मार्केट में। हमने BTC देखते हैं तो BTC अभी ऑलमोस्ट 74,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट $75,000 के आसपास तक चले गया था। इथीरियम ने BTC को भी आउट परफॉर्म किया है। इथीरियम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड वो इथीरियम जो है 2300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। XRP का एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। XRP ने BNB को ओवरटेक पीछे छोड़ दिया है। XRP अभी $1.53 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 10% ऊपर है XRP काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी XRP जो है वो 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर तेदर। तो पहले BNB था, उसको BNB को XRP ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो कल या परसों जो भी जो अच्छा खासा बाइंग आया था मार्केट में, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा एक जंप हमको देखने को मिला था। क्या उसके रीज़न्स है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। अगर मैं और देखता हूँ तो जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो आज तो फ्लैट है, लेकिन कल ऑफ कोर्स 2 से 3% जो है मार्केट, जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो बड़ा था। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो काफ़ी पहले से इम्प्रूव हुआ है। अभी न्यूट्रल स्टांस है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जो कॉइन मार्केट कैप है वो न्यूट्रल शो कर रहा है, न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है मार्केट का सेंटिमेंट, जो कि पहले से काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट है। जो हम आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम एक्सट्रीम फियर के रेंज में थे, अभी वहाँ से थोड़ा बढ़ के न्यूट्रल हुआ है मार्केट जो सेंटिमेंट है। लेकिन अभी भी अगर आप मेरे से पूछते हैं, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मैं बताऊंगा मेरा ओपिनियन, लेकिन थोड़ी देर के बाद पहले हम पूरा न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको अपना ओपिनियन, अपने जो थॉट्स है एंड आपको क्या क्या चीज़ मार्केट में वॉच आउट करना चाहिए, आपको किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल क्या है? तो पहला न्यूज़ आर्टिकल इथीरियम के ऊपर है। तो इथीरियम, जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इथीरियम ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया है। जो कल जो अच्छा खासा मार्केट में एक बाउंस बैक आया था इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, कल जाके हमको थोड़ा बहुत प्राइस में कुछ एक्शन देखने को मिला, जो कि काफ़ी बेटर था, देख के अच्छा लगा ऑनेस्टली।
तो जो मार्केट है, इथीरियम जो है वो ऑलमोस्ट 10% ऊपर था। इथीरियम जब भागना चालू किया था तब वो 2000 लेवल्स 2000 के आसपास कुछ था, लेकिन वहाँ से बढ़कर जो है अभी 2300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि थैंक्स टू यस्टरडेज जो है बाउंस बैक, यस्टरडेज रैली, रैली नहीं कहूँगा, छोटा मोटा हो सकता है थोड़ा बहुत जो शॉर्ट्स है वो लिक्विडेट हुए होंगे, लेकिन देखते हैं। अभी ऐसा सच वैसा कुछ न्यूज़ निकल के आया नहीं है। आई से कंसोलिडेशन के बाद क्यों भागा है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। तो इथीरियम जो है 2300 के ऊपर है, एंड ये 6 वीक्स में अच्छा खासा जो लास्ट 6 वीक्स यानी 1.5 मंथ के आसपास, उसमें सबसे अच्छा जो है डिमांड आया है इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो सर्च है इन्वेस्टर्स की तरफ से डिमांड है वो ये 6 वीक्स में सबसे हाईएस्ट है। तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इथीरियम ऑलमोस्ट, बट अगेन इथीरियम जो है ऑलमोस्ट अभी भी 50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो उसने अगस्त में आई थिंक लगाया था, जो 4800 या 4900 या ऑलमोस्ट 5000 के आसपास था। कुछ एक्सचेंजेस पे तो आई थिंक 5000 भी उसने टच किया था, बट आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ से तो अभी काफ़ी इथीरियम अभी भी डाउन है। तो वो लेवल तो आई डोंट थिंक एनी टाइम सून वो लेवल्स जो है रीगेन होने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात है कि पहले से थोड़ा बेटर है। हम कहाँ पे 1600 पे इथीरियम देखते थे, अभी वो बढ़कर अभी 2300 पे आ चुका है। तो पहले से तो थोड़ा बहुत प्राइस में इम्प्रूवमेंट आया है। पहले से थोड़ा बहुत जो प्राइसेस जो है स्टेबलाइज किए हैं। तो फरवरी एंड मार्च में जो है प्राइसेस वही ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो वही डिस्कस कर रहा है कि पहले से प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हुआ है। इंस्टीट्यूशनल फ्लो धीरे धीरे वापस से बढ़ रहा है, जहाँ पे हमने इतने टाइम से सिर्फ हमने मेजरली देखा जो इंस्टीट्यूशनल जो ETFs है, स्पेशली ETFs इंस्टीट्यूशन, यानी आप सोच सकते हैं ETF के जो पैसे हैं वो मेजरली आउटफ्लोस ही होते थे। जो जितना भी पैसा इन्वेस्टर्स ETF में डाल के रखते थे उनमें से वो लोग पैसे निकाल ले रहे थे, क्योंकि मार्केट गिर रहा था एंड किसी को भी लॉसेस नहीं पसंद है। तो जो उनके जो ETF में इन्वेस्टमेंट्स थे वो सब वो लोग निकाल ले रहे थे, एंड जिसकी वजह से जो है और हमको जो है सेल ऑफ मार्केट में प्राइजेस में और रिडक्शन हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन पहले से थोड़ा अभी बेटर है। अभी धीरे धीरे जो है ETF में पैसा आना चालू हुआ है। तो लास्ट वीक पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट इथीरियम के स्पॉट ETF में ऑलमोस्ट $160 मिलियन के फ्रेश फंड्स आए हैं, एंड ये सबसे अच्छा हफ्ता है जनवरी से। तो पिछले 2 महीने से सबसे अच्छा हफ्ता है। एंड अगेन ऑन बिटमाइन, जो कि अगेन एक डिजिटल ट्रेजरी कंपनी है, जो जिस तरह से स्ट्रैटेजी बिटकॉइन के लिए है, बिटमाइन या एंड शार्पनिंग गेमिंग, ये कुछ इथीरियम ट्रेजरी कंपनीज है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो है 122,000 ETH परचेज किया है, जिसका प्राइस समवेयर अराउंड $300 मिलियन के आसपास जो है उन्होंने वो जो है परचेज़ किया है इन 2 वीक्स। तो ये कुछ रीज़न्स है कि क्यों मार्केट इथीरियम में क्यों इतना जो है प्राइस में सर्ज आया था। अगला न्यूज़ आर्टिकल है मेक्सी। तो मेक्सी आप सबको नहीं पता, तो मेक्सी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, एक छोटा सा क्रिप्टो एक्सचेंज है। कॉइनबेस जैसा, बाइनेंस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्रिप्टो एक्सचेंज है। एंड वो जो है खुद का एक प्रेडिक्शन मार्केट लॉन्च करने वाले हैं। तो वो भी रेस में उतर चुके हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस, बड़े बड़े फिनटेक कंपनीज एक प्रेडिक्शन मार्केट लॉन्च कर रहे हैं। वहीं पे ये मेक्सी भी उसी रेस में उतर चुका है। अब वो खुद का एक नया प्रेडिक्शन मार्केट लॉन्च करने वाले हैं। एक प्लेटफॉर्म जैसे पॉली मार्केट है, कैल्शी है, उसी के तरह जो है वो एक प्रेडिक्शन मार्केट लॉन्च करने वाले हैं। तो बेसिकली गैम्बलिंग को और प्रमोट करने वाले हैं। अगर आप मेरे से पूछे पॉली मार्केट, अगर मतलब ये प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स जो भी है क्या वो सही है, देखिए गैम्बलिंग रिस्की तो है, वो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी रिस्क तो रहता है, लेकिन उससे हमको
एक हिंट मिल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड ये जितने भी प्रिडिक्शन मार्केट से वो काफ़ी हद तक प्रिसाइज भी होता है। जितना भी उनकी तरफ से डेटा आता है वो काफ़ी प्रिसाइज भी होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको अगले 1-2 आर्टिकल में इस पर बात करूँगा फिर से। तो वो जो भी उनके डेटा होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, ऑफ कोर्स ये सॉर्ट ऑफ अनलाइसेंस्ड गैम्बलिंग है। यहाँ पे कोई भी आके किसी भी कोई भी आके आसानी से बेट कर सकता है, किसी भी चीज़ पे गैम्बल कर सकता है अपने पैसे। लेकिन यहाँ से मैं तो मैं पर्सनली तो ये सब प्लेटफॉर्म में नहीं यूज़ करता हूँ, ना ही मैं पैसे बेट करता हूँ कहीं भी इसी प्लेटफॉर्म पे, नहीं बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कोई भी पैसे बेट नहीं करता हूँ। आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गैम्बलिंग इटसेल्फ हम सबको पता है रिस्की है। बट जिनको करना होता है वो करते हैं, जिनको अब मतलब इसमें गलत सही का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अगेन तो काफ़ी सारे जैसे न्यूज़ पे आते हैं जो काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशन से एक्सचेंजेस है वो खुद का अपना प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। कॉइनबेस का कालशी के साथ पार्टनरशिप है। जेमिनाई Crypto.com भी खुद का अपना एक प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले, तो मिक्सी क्यों नहीं, तो वो भी खुद का एक नया प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। एंड तो वो है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है बिटकॉइन एंड इथीरियम के ऊपर। तो सिटी बैंक हम हमेशा इक्विटी मार्केट में देखते हैं कि जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, वो लोग एसेट मैनेजर से, वो लोग जनरली क्या करते हैं, आपको किसी भी पर्टिकुलर एसेट या स्टॉक का या फिर शेयर्स का जो है वो लोग एक प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसी तरह से सिटी बैंक ने BTC एंड इथीरियम के लिए भी यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन किया है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एंड उनके प्राइस टारगेट्स पहले से उन्होंने कट किए हैं। तो बेसिकली ये साल के लिए 2026 के लिए जो उनके प्रेडिक्शंस है उसको वो लोगों ने घटा दिए हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फॉर द मार्केट। इससे जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा बहुत लो हो जाता है। तो डेटा बता देता हूँ। तो उन्होंने पहले $143,000 जो है BTC का प्राइस कोट किया था, लेकिन उन्होंने अभी उससे कम कर दिया है। अभी $112,000 जो है उन्होंने BTC का टारगेट दिया है फॉर 2026। सिमिलरली फॉर इथीरियम उन्होंने जो प्राइस है वो $4,300 से $3,100 को घटा दिया है इथीरियम के लिए। तो एंड उन्होंने रीजंस ये दिया है कि क्यों ये प्राइस कट है। फंडामेंटली क्रिप्टो में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमको पहले से ही पता है। हम जानते हैं ये मेजरली मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स है, मैक्रो फैक्टर्स है जो कि क्रिप्टो को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि जो हम US में क्रिप्टो लॉस को हम लोग होप कर रहे थे कि अभी तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो क्लैरिटी बिल है वो सॉर्ट हो जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो अनसर्टेनिटीज़ है ना, ये जो क्रिप्टो लॉस को लेके US में, स्पेशली US में लेके, तो वो इस चीज़ को वो वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि क्यों जो सिटी बैंक है उन्होंने प्राइसेस डिक्लाइन की है। उन्होंने और 2 रीजंस ये भी कहा है कि जो वीक ऑन चेन एक्टिविटी है वो एक मेजर कॉज हो सकता है कि क्यों जो BTC या इथीरियम जो एसेट्स है वो अपने पोटेंशियल को क्यों पॉसिबल उससे हायर टारगेट्स क्यों अचीव नहीं कर सकते। एंड ETF को भी उन्होंने ब्लेम किया है कि ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस तो आ चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, ETF में भी पैसा आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का जो है इन्फ्लोस या उस तरीके का जो है इंटरेस्ट क्रिप्टो में अभी एज सच नहीं दिख रहा है। इस रीज़न के वजह से जो है प्राइजेस को उन्होंने स्लैश किया है। क्लैरिटी एक्ट, जैसे मैंने बताया, क्लैरिटी एक्ट तो ऑलरेडी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो चुका है, लेकिन सेनेट में अभी तक हुआ नहीं है। एंड उसी पे वो लोग अभी भी डिबेट कर रहे हैं, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, इन अनसर्टिनिटीज़ की वजह से ही जो है अभी तक क्रिप्टो का जो लॉस है, वो जो रेगुलेशंस है वो क्लियरली उन्होंने मैप नहीं किया है। तो देखते हैं, आई होप जल्दी हो जाए। एंड हो सकता है ये न्यू फ्रेश फंड्स जो है क्रिप्टो मार्केट में
अट्रैक्ट करे, जिससे अगर लॉस सेट हो तो जो है क्रिप्टो जो है इन्वेस्टर्स को अपील करने लगता है, उन लोग को, वो लोग को जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट आने लगता है। जिस तरह से इक्विटी इक्विटी रेगुलेटेड है, कमोडिटी मार्केट रेगुलेटेड है, उस तरह से अगर क्रिप्टो मार्केट भी रेगुलेटेड होगा तो ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को ट्रस्ट आएगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो उसी के बाद पैसा वो लोग वहाँ पे डालेंगे। अनलेस एंड अनटिल देन हम बिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो मार्केट में आना, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। अगला न्यूज़ आर्टिकल BTC। तो यस, BTC के ETF में जैसे मैंने बताया पहले से ज़्यादा पैसा आया है, एंड ये पिछले पिछले 6 दिनों से पैसा ठीक ठाक इनफ्लोस आ रहा है, एंड ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है आफ्टर अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर 2025 के बाद से अभी जाके कंसेक्यूटिवली 6 डेज जो है कंटिन्यूसली BTC के स्पॉट ETF में पैसा आया है विदाउट गोइंग आउट। सो बेसिकली नेट वैल्यू है, नेट पॉजिटिव इनफ्लोस, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ETF में, बल्कि नेट पॉजिटिव इनफ्लोस इन BTC स्पॉट ETF में पिछले 6 दिनों में नेट पॉजिटिव रहा है इनफ्लोस, जो कि अक्टूबर 2025 के बाद से अब जाके हो रहा है। हमने सितंबर अक्टूबर 2025 में ये भी देखा था कि वो 9 डेज़ का एक इनफ्लो आया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट $6 बिलियन जो है BTC के ETF में आया था, जिस पॉइंट पे BTC ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, एक $126,000 का जो ऑल टाइम हाई लगाया था BTC ने। उसके बाद आज जाके अभी ये पिछले कुछ दिनों में जाके थोड़ा बहुत पैसा आया है। तो मार्च 9 से लेके आई थिंक मार्च 16 तक जो है ऑलमोस्ट $962 मिलियन जो है BTC के ETF में आया है, एंड उसका हम लोग रिजल्ट प्राइस में भी देख रहे हैं। प्राइस जो है पहले से बढ़ के जो 65-66 के पास BTC स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ से अभी 74,000 के आसपास BTC आ चुका है, तो हमको प्राइस में भी वो देखने को मिल रहा है। हाँ, तो पॉली मार्केट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अर्जेंटीना में जो है पॉली मार्केट को अभी नेशन वाइड ब्लॉक कर दिया है। अर्जेंटीना में जो एक कोर्ट है, जो कि कैपिटल जो बोइनो आयरेस, जो कि अर्जेंटीना का कैपिटल है, वहाँ के कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि पॉली मार्केट को नेशन वाइड बैन कर दिया जाए, एंड जो भी गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से उस ऐप को निकाल दिया जाए, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। क्यों ऐसा अनाउंस किया है? तो बेसिकली अर्जेंटीना का जो है इन्फ्लेशन डेटा का रिपोर्ट आने वाला था, एंड जो ये प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स है पॉली मार्केट पे, स्पेशली पॉली मार्केट पे रिपोर्ट आने से पहले ही ये पता चल गया था कि 2.9% का इन्फ्लेशन आने वाला था। ये डेटा ऑलरेडी लीक हो चुका था, या इनसाइडर ट्रेडिंग था, या क्या था पता नहीं, लेकिन ये डेटा अपने एक्चुअल रिपोर्ट टाइम से पहले ही आ चुका था, एंड उसके वजह से जो है जो अर्जेंटीनियन कोर्ट है उन्होंने इस पे बैन लगा दिया है, नेशन वाइड बैन लगा दिया है। एंड तो अभी ओवरऑल ग्लोबली 34 ऐसे कंट्री से अर्जेंटीना को मिला के जो कि पॉली मार्केट पे बैन लगा दिया है। काफ़ी सारे मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, एशियन कंट्रीज है। तो अभी तो उन्होंने ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज है जिन्होंने इस पे बैन लगा दिया है। पॉली मार्केट पे एक्चुअली यूज़ करना काफ़ी ईजी है, कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है, कोई भी जाके बेट ले सकता है, बेट लगा सकता है। तो आई थिंक आप अपना ओपिनियन एक्चुअली मेरे को बताइए कि गैम्बलिंग करना, क्योंकि बेसिकली ये जो है एक अनलाइसेंस्ड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म ही है। तो आपको क्या लगता है ये इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको हम यूज़र्स को क्या जाके उस पर बेट लेना चाहिए, यूज़र्स को क्या गैम्बलिंग करना चाहिए? क्योंकि गैम्बलिंग ही है बेसिकली, आप जाके जो फ्यूचर में होगा उस चीज़ पे आप बेट ले रहे हो, एंड ये कभी आपके फेवर में जा सकता है, कभी आपके फेवर में नहीं भी जा सकता है। जो कि बेसिकली जिस तरह से गैम्बलिंग किसी भी कसिनो में आप जाके भी यही चीज़ करते हो,
तो आप मेरे को प्लीज़ बताइए, आपके पर्सपेक्टिव में क्या लगता है, क्या ये सही है, ऐसा लोग करना चाहिए या लोगों को नहीं करना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो अब आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट तो पहले से थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो प्राइसेस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, पहले से थोड़ा बेटर है। पहले से हम थोड़ा बहुत होपफुल है कि यहाँ से मार्केट बढ़ सकता है, लेकिन नॉट सो सून। अगर आप मेरे से पूछे तो मेरा ओपिनियन ये है कि लोग अभी बीटीसी में अभी पैसा क्यों आ रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि बीटीसी में क्रिप्टो में पैसा आने लगा है। उसका 2-3 रीज़न्स है। पहला रीज़न ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो यूएस ईरान का वॉर है वो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, एंड वो धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा है। जिस तरह से यूएस ने ईरान के उस आई थिंक खागर आइलैंड, फॉरगॉट द नेम, जो आइलैंड है जो कि ऑयल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ईरानियन ऑयल जो है जहाँ से जाता है उस पे यूएस ने अटैक किया है, वहाँ पे ब्लास्ट्स किए हैं। एंड जो ईरान है उन्होंने भी यूएस को वार्न किया है। एक्चुअली काफ़ी गल्फ़ नेशंस को भी वार्न किया है कि अगर आप यूएस के एम्बेसी को यूएस के एम्बेसडर को आप अपने पास रखते हैं तो आप पे अटैक किया जाएगा। तो ऐसा ईरान की तरफ से यूएस को वार्न किया गया है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम नहीं हो रहे हैं, एस्केलेट होते जा रहे हैं। पहला रीज़न तो ये। एंड दूसरा रीज़न ये है कि ऑफकोर्स जब भी ऐसा कोई टेंशन होता है तो हम देखते हैं मार्केट में फियर बढ़ता है। मार्केट में फियर बढ़ता है। लोग इक्विटीज़ से हम देखते हैं लोगों को गोल्ड या सिल्वर कमोडिटीज़ जो कि सेफ हेवन कंसिडर किए जाते हैं उसकी तरफ लोग जनरली शिफ्ट करते हैं। एंड तो उसके तरफ लोग शिफ्ट करते हैं तो लोग जनरली गोल्ड सिल्वर ऐसे कमोडिटीज़ की तरफ जाते हैं। एंड हमने ये चीज़ होता हुआ देखा नहीं है पिछले जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। हमने मेजरली गोल्ड के प्राइसेस को नीचे ही जाते हुए देखा है, ना कि ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड नहीं, डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उससे क्या है, जो डॉलर का डिमांड है वो बढ़ेगा। क्योंकि ऑयल इतना एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट $100 पर बैरल अभी ऑयल है। तो अगर ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है तो डिमांड और यूएस डॉलर चाहिए टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल। तो इस वजह से यूएस जो डॉलर का वैल्यू है वो बढ़ रहा है। जब डॉलर का वैल्यू बढ़ता है वो उस केस में हमेशा गोल्ड का जो प्राइस है, कमोडिटीज़ जो सेफ हेवन जो बोलते हैं हम लोग, उसका प्राइस जो है वो गिरता है। एंड वही पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। एंड क्रिप्टो इसमें ये सब के बीच में कैसा है, क्रिप्टो हम बीटीसी को हम जानते ही हैं। बीटीसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल गोल्ड है। तो एंड इस वजह से जो है लोग बीटीसी के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बीटीसी डिजिटल गोल्ड है, स्केर्स है, आप सब अग्री करते हैं, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अनलिमिटेड प्रिंट नहीं कर सकती। अगर आप देखोगे, क्योंकि अभी ऑयल के प्राइसेस इतना बढ़ चुके हैं और कितना बढ़ेंगे पता नहीं हो, क्या $120-150 पर बैरल तक जा सकता है क्या क्रूड का प्राइस? शायद। तो अगर उतना बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन 4-5 या जिस तरह से यूएस में कोविड के टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ा था 9%, अगर उस लेवल्स पे, उसके आसपास के लेवल्स पे भी चले गया ना, तो there is only one way to prevent a crash. The Fed has to start printing money, lots of money, जो कि जिस तरह से उन्होंने कोविड के टाइम पे किया था, जब इकोनॉमी क्रैश कर रही थी, उन्होंने अंधाधुंध पैसा प्रिंट किया था, एंड जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था। सेम वही चीज़ अभी भी रिपीट होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फेड पैसा प्रिंट करेगी, एंड जब फेड पैसा प्रिंट करती है तो उससे होता क्या है, लोगों का ट्रस्ट उस पर कम होता है। लोगों का ट्रस्ट जाता है पेपर मनी पे से, एंड जब पेपर मनी पे से लोगों का ट्रस्ट जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? सेफ हेवन, जो कि गोल्ड होगा। एंड गोल्ड हम सबको पता है, गोल्ड इज़ इट्स लाइक, अगर आप गोल्ड परचेज भी करते हो तो अगर आपके पास गोल्ड बार आपको होल्ड करना, इट्स टू रिस्की। एंड आप उसको लेके कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि
आप 24 कैरेट का गोल्ड बार लेके आपको बाहर जाने में कितना डर लगेगा। तो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ डिजिटल गोल्ड विच इज़ BTC। तो इस ये रीज़न है कि क्यों जो है इन्वेस्टर्स जो है BTC की तरफ आ रहे हैं। अगर लोग BTC की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो है अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो में और एक्सपैंड करेंगे। वो लोग अलग अलग टोकन्स एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग टोकन्स में इन्वेस्ट करेंगे, एंड शायद वही हो रहा है अभी। तो ये था मेरा ओपिनियन, मेरा थॉट्स में कि शायद ऐसा ये रीज़न है कि क्यों हमने कल या परसों जो है प्राइस में क्यों इतना सर्च देखा क्रिप्टो करेंसीज में। आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपको माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कल वेंसडे को फेड का मीटिंग है। आई थिंक कल वो ख़त्म होगा। कल जेरेमी पावेल के स्पीच लाइंड अप है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं वो क्या कमेंट करते हैं इस चीज़ पे लेके, इन्फ्लेशन को लेके कैसे वो लोग टैकल कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट रेट वो कम करेंगे, क्या ये 2026 ईयर में हम लोग एक भी रेट कट होता हुआ देख सकते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहाँ से US गवर्नमेंट कह रही है कि फेड अब जल्द ही एक रेट कट कर सकता है, लेकिन शायद ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो फेड को समझदारी इसी में है कि फेड जो है हाई रेट्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे। एंड जब भी ऐसा होता है वो क्रिप्टो के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो लोग के पास जो डिस्पोजेबल एक्स्ट्रा इनकम होता है वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो लोग डिफरेंट रिस्कियर एसेट्स एक्सप्लोर नहीं करते हैं, उनमें पैसा नहीं डालते हैं। एंड वो क्रिप्टो के लिए इनिशियली अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत हमको वापस से प्राइस में एक पुल बैक आता हुआ देख सकते हैं, वापस से मार्केट BTC $60,000-65,000 तक जा सकता है शायद। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस काफ़ी हाई है। ये मुझे लगता है, ये मेरे को मैंने अपना रिसर्च करके जितना भी मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने समझा है क्रिप्टो मार्केट को कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा, कौन से सीनैरियो में कैसे मार्केट परफॉर्म करेगा, ये सब मेरा रिसर्च है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शायद BTC बढ़ेगा। लेकिन आपको खुद का अपना रिसर्च करना चाहिए। मेरे बातों पे या किसी की और के बातों पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यही था बस मेरे फाइनल थॉट्स। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय।